मैं चाहता हूँ आप मेरे सामने दिख रहे 1 2 3 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड अभी चुनें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए वो नीचे कमेंट में जाकर लिखें। कार्ड 1 ये आपकी रीडिंग है। आई फील कि आप बहुत ही ईमानदार किस्म के व्यक्ति हो और बहुत केयरिंग नेचर के हो, लेकिन आपकी करंट एनर्जी बता रही है कि अभी आप दूसरों से ज़्यादा खुद पर ध्यान दे रहे हैं। आप खुद के लिए काम कर रहे हैं और इसके साथ आप ज़्यादा आज़ादी फील कर रहे हैं। चांसेस है कि आप जल्दी ही अपना खुद का बिजनेस या छोटा मोटा व्यापार स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आप ज़्यादा पैसा कमा सकें और ज़्यादा बढ़िया तरीके से जी सकें। हो सकता है कि इस वक्त आप बिज़ी हो या फैमिली के साथ रह रहे हो, लेकिन इस वक्त भी आप यही कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। इस वक्त किसी ऐसे जुगाड़ की तलाश में हैं आप जो आपको रिटायरमेंट के बाद आराम से रहने के लिए पर्याप्त पैसा दे सके या फिर इमरजेंसी के वक्त आपको मदद मिल सके। इस वक्त आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ समझौता करना पड़ सकता है, इसलिए एक स्थान से बंद कर ना रहें। आपके पर्सन की बात करें तो आई फील आपके पर्सन स्वार्थी हो सकते हैं। इस बात का पता उनके इंटरेस्ट से चलता है। वो आपके लिए हर समय मौजूद नहीं रहते। उन्हें अपना हर काम ज़रूरी लगता है, भले ही आपका कोई काम उनसे भी ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन वो पहले अपना काम ही करते हैं। आपके पार्टनर आपके पैसों को नोटिस करते हैं। यह आप दोनों के बीच की बात हो सकती है कि आप दोनों को कहाँ पर खर्च करना है, लेकिन आपके पार्टनर और आपके बीच पैसों को लेकर झगड़े होते हैं। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप दोनों अभी हम नहीं बन पाए हैं और अपना फ़ायदा देखते हुए आपका पार्टनर सोलो प्ले कर रहा है। उन्हें आपके करियर से कोई मतलब नहीं है। आप जब भी अपने प्रमोशन या फिर ऑफिस में चल रहे स्ट्रेस के बारे में अपने पार्टनर को बताते हैं तो वो उन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स और काम दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें आपके करियर में कोई दिलचस्पी नहीं है। हर कीमत पर अपना फ़ायदा देखना आपके पार्टनर की आदत सी बन गया है। उनके इस नेचर की वजह से आप दोनों के बीच झगड़े हों, इस चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। वो बस अपने फ़ायदा देखते हैं एंड अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन अब उन्हें आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। उन्हें लगने लगा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे थे और अब वो अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हैं। वो आपके साथ अब नई शुरुआत करना चाहते हैं, पीछे सब गलतियों को भुलाकर आपके पास वापस आना चाहते हैं। आई फील अब आप किसी से प्यार करते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो वो शख्स आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़ में शामिल हो जाता है, या यूं कहें कि आपको उसकी आदत सी हो जाती है। वो शख्स आपकी दिनचर्या में इस कदर शामिल हो जाता है कि उसे देखे बिना, उससे बात किए बिना, उसके बिना एक भी दिन रहना मुश्किल सा लगने लगता है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम हर वो काम करना चाहते हैं जिससे उसे खुशी मिले। उस पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा होने लगता है। उसकी कमियां, उसकी गलतियां हमें दिखाई नहीं देती हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अब आपको इससे मूव ऑन करना है। अगर आप बार बार अपने पार्टनर के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करेंगे या पुरानी बातों को याद करेंगे या किसी कपल को देखकर या मूवी में देखकर किसी भी वजह से आप उन्हें या उनसे जुड़ी बातों को बार बार याद करेंगे तो आप खुद को और ज़्यादा परेशान ही करेंगे और अपने दर्द को और बढ़ाएंगे। इसलिए आप अपने पार्टनर से जुड़ी बातों को जल्दी से जल्दी भूलने की कोशिश करें और हर समय उनके बारे में सोचकर खुद को दुखी ना करें।
इसके बजाय अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचिए। हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। आई फील लाइक कि आप किसी भी चीज़ के जिस पहलू पर ज़्यादा ध्यान देते हो, आपकी सोच वही हो जाती है। अगर आप नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी, और अगर आप पॉजिटिव पहलू के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। हालांकि दिल टूटने के मामले में ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी का शिकारी होते हैं, फिर भी आपको इस नेगेटिविटी से खुद को दूर करना होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। आई सेंस कि आपके पर्सन ने आपका दिल बहुत बार तोड़ा है, आपको धोखा दिया है और आपको छोड़कर चले गए हैं। या तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स आपके लायक था ही नहीं। अगर वो आपके लायक होता, आपको समझता या खुद समझने की कोशिश करते, तो कभी आपको छोड़कर नहीं जाते। लेकिन फ़िलहाल उन्हें अपने किए पर पछतावा है और ये बात उन्हें इस समय कांटों की तरह चुभती है। आई अंडरस्टैंड कि इस इंसिडेंट का होना आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी था, वरना अगर शादी के बाद आपको धोखा मिलता तब आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता और ज़्यादा दुख उठाना पड़ता। इसलिए आपके पर्सन के लिए भी ये इंसिडेंट महत्वपूर्ण था। वो इस इंसिडेंट से ये सीख पाए हैं कि आप उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और वो आपसे असल में कितना प्यार करते थे। आई सजेस्ट कि अभी आप अकेले ना रहें, अपने दिल की बात शेयर करें, किसी से बात कर किसी को अपनी फीलिंग्स बताएं। मुझे पता है कि इस वक्त आपको किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब कोई शख्स अकेला होता है तो उसके दिमाग में बार बार वही विचार, वही ख्याल आते हैं जिनसे उसे दुख होता है। वो बार बार इस बात को सोचता रहता है कि उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, जिससे उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। उसका दर्द और बढ़ जाता है और वो परेशान हो उठता है, और इसी परेशानी में कभी कभी वो ऐसे कदम उठा लेता है जिस कारण उसे पहले से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। आई ऑल्सो फील कि इस वक्त आपको खुद को बिज़ी रखना चाहिए, कुछ नया काम शुरू करना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो और जिसे करके आपको खुशी मिले, वो काम करना चाहिए। ये आपके लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डांस, खेलना, खाना बनाना, मूवी देखना, घूमना, पढ़ना, लिखना और बहुत कुछ। या कोई नया काम शुरू करें या कोई ऐसी नई चीज़ सीखें जिससे आप बिज़ी रहें। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में कोई नया काम लेकर खुद को बिज़ी रख सकते हैं। हो सकता है कि शुरू में आपका कंसंट्रेशन लूज़ हो, लेकिन आपको पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी यही रहता है कि क्या आपका पर्सन वेट करने के लायक है? क्या उन्हें आपकी तकलीफ़ की कदर है? आई सेंस कि आपको गोल मटोल बातें ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, इसलिए आप हमेशा सीधी बात करते हो। आपको जो बोलना होता है वो आप साफ साफ बोलते हो। आप बहुत ही स्वाभिमानी हो और आपका स्वाभिमान आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। आप बहुत ही पॉजिटिव रहते हो और अपने आसपास के लोगों में विश्वास और पॉजिटिविटी लाते हो। आप लोगों को मोटिवेट भी करते हो। आई फील कि आपके पार्टनर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। उन्हें अपने आप को आपके लिए बदलना है। वो जल्दी आपसे माफ़ी मांगने आएंगे। उन्हें अपने द्वारा की गई गलती का एहसास होगा। आई सी वो फ्यूचर में आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे एक और मौका मांगना चाहेंगे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। वो आपको खास महसूस कराएंगे। वो कुछ ऐसे छोटे तरीके खोज रहे हैं जिससे आपको लगे कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। वो आपको उस अनोखे व्यक्ति के रूप में देखने लगेंगे जो उन्हें एक और मौका देगा अपनी ज़िंदगी में वापस आने का। आई फील कि आपके पार्टनर को आपसे बात करना पसंद था। वो आपकी बात पहले की तरह शौक से सुनने लगेंगे, क्योंकि आपसे दूर जाके उन्हें ये एहसास हो गया है कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी बातों को बहुत मिस करते हैं। वो अब खुद से आपको पहले बोलने का मौका देंगे, आपकी हर बात को दिल से सुनेंगे। आप क्या कहना चाहते हो और किसके बारे में बात कर रहे हो, इन पर पूरा ध्यान देंगे। वो आपको हर हाल में खुशी देना चाहेंगे।
आई फील कि इस समय करंट मोमेंट में अभी आपको खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। आपको सबसे पहले खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद पर बहुत विश्वास करेंगे, अपने रिश्तों में बदलाव लाएंगे, तो आप खुद को लेकर सकारात्मक हो जाएंगे। अपनी कमज़ोरियों को भी अपनी ताकत में बदल देंगे। अगर आप खुद को लेकर सकारात्मक महसूस करते हैं तो आप अपने रिश्ते को भी लेकर सकारात्मक महसूस करेंगे। इसलिए आई फील कि अभी आपको खुद पर फोकस करना चाहिए। आप उतनी ही जल्दी सफल होंगे जितने ज़्यादा पॉजिटिव विचार वाले लोग आपके आसपास रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग आपके आसपास एक ऐसा वातावरण बना देंगे जिससे आप हमेशा खुश रहेंगे और हमेशा अच्छे ही सोचते होंगे। इसीलिए नेगेटिव लोगों को पहचानो और जितना ज़्यादा हो सके ऐसे लोगों से कम ही बात करो और किसी ना किसी बहाने से उनसे दूर जाने की कोशिश करो। उन्हें अपनी एनर्जी देनी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपने महाभारत में अर्जुन का वो किस्सा तो सुना ही होगा ना, जिसमें अर्जुन भरी सभा में मछली की परछाई देखकर उसकी आँख पे तीर से निशाना लगाता है। आखिर अर्जुन ऐसा कैसे कर पाया? तो इसका जवाब है अपने असली गोल पर फोकस करना। अर्थात अर्जुन को मालूम था कि उसे पूरी मछली दिखाई दे रही है, लेकिन उसे तो सिर्फ मछली की आँख को ही अपने तीर से भेड़ना था, तभी द्रौपदी से उसका विवाह हो पाया। यही चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में करनी है। अपनी लाइफ में अर्जुन की तरह एक गोल निर्धारित करना है और सिर्फ उसी के लिए काम करना है। अगर आपका गोल बड़ा है तो उसे कई टुकड़ों में बांट लें और एक एक करके उन्हें पूरा करते जाइए। फिर देखिए आपके सभी छोटे छोटे टारगेट पूरे होने लगेंगे और अंत में आप अपना मुख्य टारगेट को भी प्राप्त कर लेंगे। हमारी लाइफ में ऐसे कई पल आते हैं जो हमें खुश होने का मौका देते हैं, लेकिन हम अपने आप में इतना बिजी रहते हैं कि उन पलों का आनंद लेना ही भूल जाते हैं या फिर हम उन्हें इतना महत्व ही नहीं देते हैं। इसके ठीक विपरीत दुखी होने के लिए तो हम हर छोटी छोटी बात को दिल से ले लेते हैं। ऐसा क्यों? आपको हर छोटी बड़ी खुशियों को एक समान देखना है, खूब एंजॉय करना है अपनी लाइफ को और आगे बढ़ते रहना है। जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आएँ तो आपको उन्हें एक और मौका देना चाहिए। गलतियां हम इंसानों से ही होती हैं, इसलिए हमें लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। इससे ना सिर्फ हम अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, बल्कि माफ़ करके दुनिया में आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपने जीवन में बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने पार्टनर से हुई गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ जाना ही सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करने से उस व्यक्ति को अपनी की हुई गलती का एहसास अच्छे से होगा और दोबारा कोई भी गलती करने से पहले वो बहुत बार सोचेगा। आपके बिना कुछ बोले उस व्यक्ति को माफ़ कर देना ही उसके लिए एक सज़ा का काम करेगा, जिससे आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और उन्हें भी एक सीख और सबक मिलेगा। किसी व्यक्ति की गलती को माफ़ करने में भी आपका ही फ़ायदा होता है। अपने पार्टनर को माफ़ करने से आप भी खुश रह पाते हो और आपके पार्टनर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसलिए आपका उनको माफ़ कर देना ही सबसे बेहतर है। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि माफ़ करने वाला इंसान ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस सिचुएशन में आपको ही बड़ा बनना है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। पेड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू। कार्ड 2, ये रीडिंग आपके लिए है। ऐसी आप और आपके पर्सन दो अलग इंसान हो।
आप दोनों के बिलीव्स पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन आप दो दिल एक जान हो। अलग होके भी आप दोनों एक ही हो। आई फील कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो बिज़नेस की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड होंगे। हो सकता है कि उनका कोई फैमिली बिजनेस हो, बेसिकली उनका अपना कुछ वेंचर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन का खुद का कोई स्टार्टअप हो जिसमें वो इस वक्त इंडल्ज्ड हों। आई ऑल्सो फील लाइक आपके पर्सन बहुत लकी हैं, और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे तो आपकी लाइफ में भी इनका लक फैक्टर आ जाएगा। आपकी लाइफ में काफ़ी फाइनेंशियल गेन्स आएंगे, और ये सिर्फ आपके पार्टनर की साइड से ही नहीं बल्कि कई अनएक्सपेक्टेड जगहों से भी आपके पास काफ़ी पैसा आएगा। ऑल्सो आप सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में ही नहीं बल्कि इस लक फैक्टर को इमोशनली और मेंटली भी एक्सपीरियंस कर पाओगे। ये सब आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। जो अच्छी चीज़ें आपने सोची भी नहीं होंगी वो आपके साथ होंगी। आपका लक आपका साथ देना शुरू कर देगा। तो ओवरऑल आपके पर्सन आपके लिए बहुत लकी साबित होंगे। आई फील लाइक आप दोनों की मैरिड लाइफ भी बहुत सक्सेसफुल रहेगी। आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जिनके भी साथ आप जुड़ने वाले हो उनके साथ आपकी बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप रहेगी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच। आई सेंस कि आपके अपने पार्टनर के साथ कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। चांसेस हैं कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशंस आए जिसके कारण आपको थोड़ा जल्दबाजी में शादी करनी पड़े। बट इससे भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी अरेंज मैरिज हो, वो भी उस पर्सन के साथ जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। आप दोनों के ही पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे, और दोनों परिवार आप दोनों के इस गठबंधन से बहुत ही खुश रहेंगे। आपके परिवारों के बीच भी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होगी। आई फील लाइक आपकी शादी किसी मूवी लाइक सिचुएशन में भी हो सकती है। जैसे कि अक्सर फिल्मों में होता है कि कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं घर में जो अपने पोता पोती की शादी देखकर ही जाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी आपके रिलेशन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी इच्छा हो आपकी शादी देखना। वो आपकी नानी, दादी, दादा, नाना कोई भी हो सकता है। आई सी दैट आपके दिल में बहुत पहले से ही आपने सोच कर रखा है कि आपको किस टाइप की शादी चाहिए। होता है ना कि हमने सब डिसाइड किया होता है कि अपनी शादी में क्या पहनेंगे, कैसा डेकोरेशन होगा, कैसा म्यूज़िक होगा, कौन सी डेस्टिनेशन होगी। वैसे भी आपके दिमाग में एक वीडियो है अपनी शादी की, एंड आई सी दैट वो वीडियो रियल लाइफ में प्ले होगी। कहने का मतलब है कि आपने जैसा सोचा है उसी तरीके से आप अपने पर्सन के साथ 7 फेरे लोगे। आपकी सभी विशेस मुझे यहाँ कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं। जिस तरह का पार्टनर आपने सोचा है, जिस तरह की मैरिड लाइफ आप चाहते हो, एग्जैक्टली वैसा ही पार्टनर आपको मिलेगा, और एग्जैक्टली वैसी ही मैरिड लाइफ आपकी होगी। आई फील लाइक जैसे ही आपकी शादी होगी इस पर्सन से, आपका नसीब खुल जाएगा। भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके करियर की सक्सेस के बीच में आने वाले सभी ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएंगे। खुद बर खुद आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार होगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जिनमें से आप सबसे बेस्ट चूज़ कर सकते हो। अनएक्सपेक्टेड सक्सेस और अनएक्सपेक्टेड पैसा आपकी ज़िंदगी में आने लगेगा। आई सी दैट आपके पर्सन जो होंगे वो भी फाइनेंशियली काफ़ी वेल ऑफ होंगे, और आप दोनों एक दूसरे को उनके करियर में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करोगे। दोनों ही अपने अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा आगे जाओगे और साथ में ग्रो करोगे। आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करोगे और फाइनेंशियली भी एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करोगे। आई सेंस दैट आपकी जिससे भी शादी होगी ये पर्सन बहुत ही हार्ड वर्किंग होंगे। चाहे वो उनका फैमिली बिजनेस हो या फिर खुद का स्टार्टअप, ये पर्सन हर चीज़ में अपना 100% देने में बिलीव रखते होंगे। आई फील लाइक आपको जो भी क्वालिटीज़ अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए, जो भी चीज़ें आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं, वो सब इनमें होंगी। आपने जिस तरह का लाइफ पार्टनर सोचा है आपको बिल्कुल वैसा ही पर्सन मिलेगा। इनफैक्ट उससे बेहतर मिलेगा। आपको उनसे मिलकर ऐसा महसूस होगा कि मानो वो आपके सोलमेट हों, जिनका आपको इतने टाइम से इंतज़ार था। आप दोनों का रिश्ता इतना अच्छा होगा कि आप सोचोगे ये तो ड्रीम कम ट्रू है। तो लक आपको इस मामले में बहुत फेवर करेगा, क्योंकि आपकी एक बहुत ही अच्छे इंसान से शादी होने वाली है।
आई फील लाइक आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ही ऑनेस्ट होंगे और आपसे भी उतनी ही ऑनेस्टली उम्मीद रखेंगे। आई मीन टू से आपके पर्सन को झूठ बोलना, चीज़ें छुपाना, ट्रांसपेरेंसी ना रखना, माइंड गेम्स खेलना, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ये बहुत ही ब्लंट और ऑनेस्ट रहेंगे और आपसे भी सेम चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। उनका फंडा ये होगा कि जो है जैसा भी है सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि उससे रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाती हैं। वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनसे हर छोटी से छोटी चीज़, हर बड़ी से बड़ी चीज़ सब शेयर करें और उनसे कुछ भी ना छुपाएं। जब उन्हें सब पता होगा तभी वो आपका साथ दे पाएंगे और आपको हर तरह से सपोर्ट कर पाएंगे। आई सी दैट आपके पर्सन बहुत ही ट्रस्टवर्दी होंगे और आप उन पर आँख बंद करके भरोसा कर पाएंगे। आई ऑल्सो फील लाइक आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे। वो आपकी सारी फीलिंग्स को, सारे इमोशंस को बखूबी समझेंगे और रेसिप्रोकेट भी करेंगे। यानी कि आप उनसे जितना प्यार करोगे, जितनी उनकी रिस्पेक्ट करोगे, उससे कई ज़्यादा वो आपको प्यार और रिस्पेक्ट देंगे। आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशन से आपके साथ जुड़े रहेंगे। आई ऑल्सो सी दैट आपके पर्सन काफ़ी सेंसिटिव भी होंगे। उनकी फीलिंग्स काफ़ी जल्दी हर्ट हो जाएंगी अगर किसी ने उनके साथ कुछ गलत किया तो। बट आई सी दैट आप उन्हें हर वक्त, हर मोड़ पर सपोर्ट करोगे और आप दोनों का बॉन्ड इस कारण काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल होगा। आई सी दैट आपके पर्सन आपकी लाइफ में आपके एक बहुत ही अच्छे गाइड बनेंगे, चाहे उनका एज ग्रुप कोई भी हो। भले ही वो आपसे ज़्यादा बड़े या ज़्यादा छोटे ना हो, पर उनके साथ आपको लगेगा कि वो आपका मेंटोर हैं। वो हर वक्त आपको सही चीज़ों की तरफ लेकर जाएंगे और गलत चीज़ें करने से रोकेंगे। हर पल आपको सही रास्ता दिखाएंगे, हमेशा आपको हर तरीके से गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो आपको इस पर्सन के अपनी लाइफ में आने के बाद किसी की आउटर गाइडेंस और एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वो कमी पूरी करेंगे। आप उनके मैच्योरिटी लेवल को देखकर बहुत ही अमेज्ड रहोगे और लकी फील करोगे कि वो आपकी लाइफ का एक पार्ट हैं। आपको लाइफ में सही डायरेक्शन दिखाने वाला आपका पार्टनर ही होगा। वो अपने विजडम, अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस से आपको हमेशा सही एडवाइस देंगे और हमेशा सही चीज़ें समझाएंगे। आपके पीछे आपका सपोर्ट सिस्टम बनकर रहेंगे। आई फील लाइक ये पर्सन जो आपकी लाइफ का पार्ट बनेंगे, वो हमेशा अपनी फीलिंग आपके सामने बहुत ओपनली रखेंगे, काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा अपनी फीलिंग्स छुपाना, अपने इमोशन से भागना। वो ट्रूली जो फील करते हैं उसे हिडन रखना। और वो आपसे भी सेम ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करेंगे। वो चाहेंगे कि आप सब कुछ उन्हें क्लियरली बताओ, बिना किसी झिझक के। आई सी दैट आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग लेवल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। वो कहते हैं ना, बिना बोले ही सामने वाले की बात समझ जाना, कुछ वैसा ही रिश्ता होगा आप दोनों के बीच। बिना बोले ही, बस आंखों ही आंखों में, इशारों में ही एक दूसरे की बातें समझ जाओगे। आपके पर्सन आपके बिना बोले ही आपके दिल की सारी बातें समझ जाएंगे। आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथिक कनेक्शन होगा। बहुत ही आसानी से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाओगे। वो आपके दिल की बात समझ जाएंगे और आप उनके दिल की। बहुत प्यार और अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच। अंडरस्टैंडिंग तो एकदम नेक्स्ट लेवल की, जिसकी लोग तारीफ़ करेंगे। आई ऑल्सो फील लाइक आपके जो इन लॉज होंगे, उनके साथ भी आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे होंगे। उनके साथ भी आपका तालमेल खूब अच्छा बैठेगा। वो आपको बिल्कुल अपने घर के बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, बिल्कुल भी पराया फील नहीं होने देंगे। बहुत अपनापन फील होगा आपको उनकी कंपनी में। वो आपको बिल्कुल दूसरे माँ बाप की तरह ट्रीट करेंगे और सिर्फ आपके सास ससुर ही नहीं, बल्कि आपके पर्सन का पूरा परिवार आपको बहुत अच्छे से अपनाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि हो सकता है कि आप दोनों की कास्ट अलग अलग हो, तो आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि आप अपने पर्सन के कस्टम्स और ट्रेडिशंस कैसे सीख पाओगे, उनके साथ कैसे एडजस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके इन लॉज आपकी इसमें पूरी तरह से मदद करेंगे और आपको फुली सपोर्ट करेंगे। आपको बिल्कुल भी अकेला फील नहीं होने देंगे। आपको लगेगा जैसे वो सब आपके फ्रेंड्स ही हों। इतना जल्दी आप उन सब से घुल मिल जाओगे।
आपके ऊपर वो किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालेंगे, आपका जो मन हो वो आपको करने देंगे। किसी भी तरह की अनबन, नोक झोंक, कोई मनमुटाव नहीं होगा। सब बहुत ही ओपन माइंडेड रहेंगे। आई सी दैट आपके पर्सन आपके लिए थोड़े पॉजिटिव हो सकते हैं। आप अपने किसी ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड से ज़्यादा क्लोज हो तो शायद ये बात उन्हें पसंद ना आए, या फिर अगर आप उन्हें प्रॉपर टाइम ना दे पाओ कभी, तो भी शायद वो आपसे रूठ जाएं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, आप दोनों चीज़ें सॉर्ट आउट कर लोगे। हर रिलेशनशिप में ये छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी बहुत अनबन होना बहुत ही आम बात है। आई फील लाइक आप दोनों का नेचर काफ़ी ऑपोजिट हो सकता है। पॉसिबल है कि आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ काफ़ी अलग हों एक दूसरे से। आपके ओपिनियंस, आपकी थॉट प्रोसेस डिफ़र कर सकती है। बट वो कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे आप दोनों के बीच दिख रही है। आप दोनों के सोच विचार बहुत अलग अलग होंगे। दोनों के ही व्यू पॉइंट्स भी काफ़ी डिफ़र करेंगे। अगर आप ईस्ट सोचते हो तो आपके पार्टनर वेस्ट सोचेंगे। पर्सनल डिफरेंसेस भी काफ़ी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा एज गैप हो, जिस वजह से आपका पॉइंट ऑफ व्यू और दुनिया को देखने का नज़रिया, आपके एम्बिशंस सब आपके पार्टनर से अलग हों। लेकिन आप दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो अनमैच्ड होगी। भले ही आप दोनों एक दूसरे से कितने भी अलग हो, पर आप एक दूसरे की हर बात समझोगे। आप एक दूसरे के नज़रिए को जानने की कोशिश करोगे। आई फील लाइक चांसेस हैं कि आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करो कि एक दूसरे पर को डिपेंडेंट हो जाओ। ये ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर एक दूसरे के बिना आपका मन ही नहीं लगेगा। आप सारे प्लान्स अपने पार्टनर के साथ ही बनाना चाहोगे, और अगर आपके अपने दोस्तों के साथ भी कुछ प्लान्स हो तो वहाँ पर भी आप अपने पार्टनर की प्रेजेंस मिस करोगे। आप उस मोमेंट में फुली एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप हर पल अपने पर्सन को मिस करोगे जब भी वो आपके आसपास नहीं होंगे। आपके हर डिसीजन अपने पार्टनर के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। आप उनके बिना कहीं पर भी पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं फील करोगे, और इसी सिचुएशन से आपको बचना है। किसी भी चीज़ का एक्सेस बुरा होता है, तो बहुत ज़रूरी होगा कि आप दोनों अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल में रखें और अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ को मेंटेन रखें। आई ऑल्सो सी दैट आपके पार्टनर आपको टाइम टू टाइम सरप्राइज़ करते रहेंगे। वो आपकी लाइफ में सेंटा क्लॉज बनकर आएंगे। आपको हर वक्त अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स देंगे, जिससे कि आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाए। उनके लिए आपकी खुशी बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, और इसी कारण वो आपके लिए छोटे मोटे जेस्चर्स करते रहेंगे। वो आपकी बहुत केयर करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर भी करेंगे, और आपके पार्टनर की ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगी, और आपका भी मन करेगा कि आप भी उनके लिए एफ़र्ट्स डालो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। पेड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू। कार्ड 3, ये रीडिंग आपके लिए है। आई फील लाइक आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे, जिस वजह से आपके रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। शायद आपको अपने पार्टनर को प्रूव करना पड़ रहा था कि आप उनके टूवर्ड्स लॉयल हो, या उन्हें आपको प्रूव करना पड़ रहा था कि वो इस रिलेशनशिप में आपके लिए लॉयल हैं। आई सी दैट आपके पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसकी वजह से आपका उन पर से भरोसा उठ गया था। आपका उन पर फिर से ट्रस्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ट्रस्ट इशू एक मेजर रीज़न रहा है आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स लाने का, दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने का। आई फील लाइक आप अपने पार्टनर से जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो वो है लॉयल्टी।
ये एक ऐसा ट्रेट है जो आपको सबसे ज़्यादा किसी दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट करता है। आप रिलेशनशिप में हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, भले ही वो कुछ भी हो, लुक्स, क्लीनलीनेस, हाइजीन, कुछ भी, पर लॉयल्टी से नहीं। चीटिंग जैसी चीज़ आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकती, और इनफैक्ट किसी से होनी भी नहीं चाहिए। जब आपका पर्सन आपके टूवर्ड्स लॉयल ही नहीं है, तो ऐसे रिश्ते में रहने का कोई भी मतलब नहीं है। यही साइंस होते हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के। और आपके रिलेशनशिप में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर आपको लगा है कि ये रिश्ता अब टॉक्सिक हो रहा है। आई सी दैट आपके पर्सन ने रिलेशनशिप में कभी भी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। उन्होंने हमेशा दूसरे लोगों को आपके ऊपर प्रायोरिटाइज़ किया है। अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने कॉलीग्स को, सबको हमेशा आपके ऊपर रखा है। वहीं दूसरी तरफ आपकी लाइफ में आपकी नंबर वन प्रायोरिटी आपके पार्टनर ही रहे हैं। आपने हर वक्त उन्हें वो इम्पोर्टेंस दी है जिसकी उनको कोई भी वैल्यू नहीं थी। उन्होंने कभी भी आपके एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट नहीं किया है, जिस वजह से आपका बहुत दिल टूटा है, आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। आई सेंस दैट आपके पर्सन को लगता था कि उन्हें थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए, कुछ और लोगों से बातें करनी चाहिए, कुछ और लोगों को जानना चाहिए। आपके पार्टनर उस वक्त एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे। वो अपने बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाहते थे, और आप उन पर आकर पॉज हो गए थे। बेसिकली आप दोनों सेम पेज पर नहीं थे। उस वक्त आप दोनों की थॉट प्रोसेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। आप दोनों को ज़िंदगी से अलग अलग चीज़ें चाहिए थी। आपके पार्टनर एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे। वो फ्री रहना चाहते थे, सभी बंधनों से दूर। और आप उस वक्त चाहते थे अपनी लाइफ में एक बैलेंस और एक सीरियस स्टेबल रिलेशनशिप। ये मेजर डिफरेंस ही वजह थी आप दोनों का रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाया। आई फील दैट क्योंकि आपके पार्टनर एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने दोस्तों को ज़्यादा वक्त देना शुरू कर दिया। उनके साथ घूमना, खाना, टाइम स्पेंड करना, ये सब इंक्रीज़ कर दिया। और इस सब में आप कहीं पीछे रह गए। वो भूल गए कि आप भी उनकी लाइफ का एक पार्ट हो, और उन्हें आपको भी वक्त देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और आपकी वैल्यू करनी चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि सितारों की तलाश में उन्होंने चांद को खो दिया। आप हर वक्त हर कदम पर उनके साथ थे, इसलिए उन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं हुई। उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। उनके माइंड में ये आने लगा कि चाहे वो कुछ भी कर लें, आप तो उनके साथ हमेशा ही रहोगे, आप तो उनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। इसी कारण वो आपको बहुत कम वक्त देने लगे, एंड इसी प्रोसेस में वो दूसरों के और ज़्यादा करीब चले गए और आपसे बहुत ज़्यादा दूर। आई फील लाइक इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने से पहले भी आपके पास रिलेशनशिप रह चुके थे। तो आप अपने पास से इतने एक्सपीरियंसेस ले चुके थे कि आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए थे। आप इतना डिसअपॉइंट हो चुके थे कि आप लोगों को अपने पास आने का चांस भी नहीं देते थे। आपको ये डर लगा रहता था कि कहीं फिर से आपको कोई हर्ट ना कर दे। आप अपना वल्नरेबल साइड किसी को भी दिखाने से डरते थे। पर इस पर्सन के लिए आपने अपने बंद दरवाजे खोले, आपने इनको अपनी ज़िंदगी में अलाउ किया। इस पर्सन को अपने दिल में एक जगह दी जिसकी अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वैल्यू नहीं की। उन्होंने वही किया जिसका आपको डर था। आपको उसी स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया जहां आप नहीं जाना चाहते थे। आई सी दैट आपके पर्सन रियलिटी से भागते थे। वो कभी भी सच को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उन्हें हर वक्त एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना अच्छा लगता था जहां कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब भी उन्हें किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता था, तो वो कभी भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच रख कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि वो उस प्रॉब्लम से जितना दूर भाग सकें उतना दूर भागते थे। जितनी देर तक उस प्रॉब्लम को डिले कर सकें, टाल सकें, उतना लंबा उसे खींचते थे। आई फील कि आपने इस पर्सन पर बहुत ट्रस्ट किया है। बिल्कुल आंख बंद करके इस इंसान पे आपने भरोसा किया है, पर उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है आपको। आपको आपके फ्रेंड्स ने, क्लोज वंस ने इस इंसान के लिए बहुत वार्न किया था, लेकिन आपने हर बार इस पर्सन को डिफेंड किया है, उनकी गलतियों को देखकर भी अनदेखा किया है, हर मिस्टेक्स को नज़रअंदाज कर एक दूसरा मौका दिया है।
और आपके इसी नेचर को आपके पर्सन ने बहुत फ़ायदा उठाया है और अपनी गलतियां दोहराई हैं। आपकी माफ़ी की कभी भी उन्होंने वैल्यू नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि आप उन्हें हर बार की तरह माफ़ कर ही दोगे। आई सेंस कि ये पर्सन बार बार आपको हर्ट करके आपको हील करने आते थे, आपको हील करते थे, आपको सपने दिखाते थे कि वो आपका हर पल साथ देंगे, आपको झूठी तसल्ली देते थे, झूठा दिलासा देते थे, और आप भी इमोशंस में बह जाते थे। आई सी दैट ये पर्सन बार बार आपका पैशन इग्नाइट करते थे, लेकिन फिर उसे ठंडा ही छोड़ देते थे। आई अंडरस्टैंड कि पास्ट में आप इस पर्सन के साथ एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। आप दोनों ही एक टॉक्सिक साइकिल में राउंड एंड राउंड घूमे हो, जिससे आप दोनों ही बाहर निकलना चाहते थे पर निकल नहीं पा रहे थे। आप दोनों ना तो एक दूसरे को छोड़ पाते थे और ना ही एक दूसरे के साथ रह पाते थे। हर लड़ाई के बाद, हर नोक-झोंक के बाद आप दोनों फिर से एक साथ आ जाते थे। अगर कभी कोई फाइट हो आप दोनों के बीच, तो भले ही आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी वक्त तक बात नहीं करते थे, एक दूसरे को रिप्लाई करना बंद कर देते थे, लेकिन एंड में साथ तो आ ही जाते थे। आई सी दैट आपने इस पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अपनी खुशी से ऊपर आपने इस पर्सन की खुशियों को रखा है। आपने इनके साथ बहुत एडजस्ट किया है, अपनी कई चीज़ों को इनके अकॉर्डिंग बदला है, क्योंकि आप इस पर्सन से बेहद प्यार करते थे और उन्हें किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते थे। आप बिल्कुल भी उन्हें लेट गो नहीं करना चाहते थे। आपका मानना था कि चाहे आपको कुछ भी करना पड़े इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखने के लिए, आप करोगे, क्योंकि आपके लिए उनके साथ एडजस्ट करके रहना उनसे दूर रहने से बेटर था। आई सी दैट आप दोनों के बीच एक बहुत ही टॉक्सिक और कोडिपेंडेंट वाली एनर्जी आ गई थी पास्ट में। आई सेंस की यूनिवर्स ने आप दोनों को ही बहुत चांसेस दिए हैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। आपके पर्सन ने हर वक्त आपको अपने बिहेवियर से डिसअपॉइंट किया है। उन्होंने कभी भी सही टाइम पे हिंट नहीं लिया और कभी भी अपनी साइड से प्रॉब्लम को ठीक करने में इनिशिएटिव नहीं शो किया। आई ऑल्सो सेंस दैट ये पर्सन हमेशा आपकी लाइफ से इन एंड आउट होते रहे हैं। इन्होंने कभी भी आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, पर फिर भी आपने हर सिचुएशन में, हर स्टेज पे इस इंसान को माफ़ करके वापस अपनी लाइफ में लिया है। आई सेंस दैट जब आप इस पर्सन की लाइफ का हिस्सा नहीं थे, तो आपको पाने के लिए इनिशियली इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए। आपकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा, बेसिकली हर वो चीज़ करी जिससे कि आप इम्प्रेस हो जाओ। और जैसे ही आपने हाँ बोला, जैसे ही आप इस पर्सन की लाइफ में आए, इन्होंने वो एफ़र्ट्स करना धीरे धीरे बहुत कम कर दिया और आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे। आई सी दैट आपके रिलेशनशिप में आप दोनों जो इंटीमेसी शेयर करते थे वो टॉप नॉच थी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री थी आप दोनों के बीच। आप दोनों सेक्सुअली और रोमांटिकली एक दूसरे में बहुत इन्वॉल्व थे, एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते थे, एक दूसरे का साथ क्रेव करते थे। और आप दोनों ने जो फिज़िकल टाइम साथ में स्पेंड किया है, उसे आप इस वक्त बहुत मिस कर रहे हो। एंड आई सी दैट आपके पर्सन भी उस टाइम को, आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आई फील लाइक इस वक्त आप दोनों के बीच में एक दूरी है, डिस्टेंस है, कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं अभी आप दोनों के बीच, काफ़ी सारे अनरिजॉल्व इश्यूज़ हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके आप जवाब चाहते हैं। इन शॉर्ट, आप दोनों के पास बहुत सारी बातें हैं एक दूसरे से कहने के लिए। जो चीज़ आपको ये करने से रोक रही है वो है आपके बीच की दूरी। आई सी दैट आप दोनों ही इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को एक न्यू बिगिनिंग देना चाहते हो, एक दूसरे को एक दूसरा मौका देना चाहते हो, पर उसके लिए डिस्टेंस हो, इस सेपरेशन को बीच से हटाना होगा। आई सी दैट इस वक्त आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो पास्ट को एनालाइज कर रहे हैं और उन्हें अपनी सारी गलतियां रियलाइज़ हो रही हैं। वो अपने पुराने बिहेवियर के लिए बहुत ही शर्मिंदा हैं। उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि आपके बिना उनकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। वो चाहे कितना भी एक्सप्लोर क्यों ना कर लें, आपसे बेहतर लाइफ पार्टनर उन्हें कभी नहीं मिल सकता। आपके जितना प्यार उन्हें और कोई नहीं कर सकता।
उन्हें आपकी इम्पोर्टेंस और वैल्यू दोनों इस वक्त आपसे दूर होकर रियलाइज़ हो रही है। बोलते हैं ना कि दूरियां बहुत कुछ सिखा देती हैं, और आप जिस इंसान से प्यार करते हो उससे दूर रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बस एकदम वैसा ही आपके पार्टनर इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब आप उनकी लाइफ में थे तब तो उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन आपके दूर जाते ही उन्हें आपकी अहमियत पता चल रही है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। पेड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ आपसे कल दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।